आज हमारे पास प्रॉब्लम फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। तो देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम सही उत्तर तक पहुंचेंगे। यही प्रयास है मेरा और ये मेरे वीडियो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पर्याप्त है। तो प्रीलिम्स की आपकी तैयारी मजबूत हो सकती है यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। प्रॉब्लम है कि ए बी से 1000 किलोग्राम चावल सी द्वारा तय किए जाने वाली कीमत पर बेचने का करार करता है। ध्यान क्या देना है कि बी से तो चावल खरीदना है, खरीदेगा कौन? ए खरीदेगा, लेकिन इस चावल की कीमत कौन तय करेगा? वैसे तो देखा जाए कि भाई दो के बीच में लेन देन है तो दोनों ही आपस में कीमत की बात करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर है कि कीमत सी तय करेगा, कीमत सी तय करेगा। बस यही एक चीज है यहां पर जो पकड़नी है। ए बी से 1000 किलोग्राम चावल सी द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर बेचने का करार करता है। मतलब कहने का कि बी जब चावल बेचेगा तो उसका जो कीमत होगी वो सी तय करेगा। ये करार है। ए और बी के बीच में करार ये है कि जो भी चावल का लेन देन है उस चावल की कीमत सी तय करेगा। तो अब यहां एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये करार में कुछ अनिश्चितता लग रही है क्या? कुछ अनसर्टेनिटी समझ में आ रही है क्या? अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 आ रही होगी, धारा 29 आ रही होगी, जिसमें कहा गया है कि ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता या निश्चित किया जाना संभव नहीं है, साक्ष्य नहीं है, ऐसे करार शून्य है। सब कम शब्दों में कह दिया जाए तो अनिश्चितता, ऐसे करार जिनमें अनिश्चितता है वो शून्य होते हैं। तो अब यहां पर आपका दिमाग जाएगा कि यहां पर तो कीमत निश्चित ही नहीं है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है तय। तो जब कोई चीज तय है तो फिर निश्चित तो होगी ना। जब कोई चीज तय है तो निश्चित तो होगी। अब सी कीमत को तय करेगा तो इसका मतलब कीमत के संबंध में कोई अनसर्टेनिटी नहीं है हमारे पास। चावल के संबंध में भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं, भाई चावल तो देने देना है, करार तो चावल का हुआ है। अब चावल की कीमत के बारे में जो अनसर्टेनिटी आपको समझ आ रही है वो अनसर्टेनिटी है ही नहीं, क्योंकि कीमत तो सी तय ही कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि धारा 29 यहां लागू नहीं होती। क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि धारा 29 का जो दृष्टांत है, इलुस्ट्रेशन है ई, वहां से इसको पकड़ना है। जो धारा 29 का दृष्टांत ई जो है वही लिखा है, ये उसी में बताया गया है, उसी में बताया गया है। ये वही दृष्टांत सीधे सीधे लिखा है क्वेश्चन में। और इसमें यह कहा गया है कि अगर कीमत तय की जा सकती है, यहां कीमत के बारे में कोई भी अनसर्टिनिटी नहीं है। यह दृष्टांत ई में साफ बताया गया है कि बी को कीमत तय करनी है, तो कीमत के बारे में कोई अनसर्टिनिटी नहीं, कीमत तो तय हो जाएगी। और अगर कीमत तय हो जाएगी तो फिर यह करार संविदा है, क्योंकि कीमत की कोई अनिश्चितता नहीं है। अब अगर ये नहीं होता, नहीं पता होता, तो हम पता कर लेते हैं। पता कैसे करते हैं कि हम इसमें एक्सक्लूजन वाला सिस्टम लगाते हैं
देखो, अब जब ये करार हमें अनिश्चितता की बात समझ में आती है तो सुनकरनी तो होगा नहीं, सुन नहीं होगा, ना तो बी की इच्छा पर होगा और ना ही ए की इच्छा पर होगा, दो तो अपने मन से चले गए, है ना। क्योंकि जब अगर धारा 29 आपके दिमाग में आ रही है तो फिर वो करार शून्य होना चाहिए, और यहाँ पर सुनकरनी की बात कर रहा है तो ये दो तो अपने मन से चले गए। अच्छा, धारा 29 ये लिखी हुई है, करार कीमत की अनिश्चितता के कारण शून्य, ये हो सकता था आपके दिमाग में, ये हो सकता था, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा 29 के साथ में हमको उसका दृष्टांत ई भी देखना है, और ई दृष्टांत ही ये लिखा है क्वेश्चन बना करके। क्वेश्चन में जो भी लिखा है वो दृष्टांत ई को ही लिख दिया गया है, और उसी दृष्टांत में बताया गया है कि जब कीमत को तय किया जा सकता है और कीमत सी के द्वारा जो तय की जाएगी तो उस संबंध में फिर कोई अनिश्चितता रह नहीं जाती। तो अगर इस तरह के भी कोई करार है जहां किसी तीसरे व्यक्ति को राइट दे दिया गया है कि वो कीमत तय करे या कुछ ऐसा कंफर्म करे, तो अगर कहीं ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो फिर अनसर्टेनिटी वाली कोई बात आती नहीं है। जब आती नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा करार एक संविदा है, क्योंकि कीमत की कोई अनिश्चितता नहीं है, ये होगा। और भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 29 का जो दृष्टांत ई है वो बताता है हमको ये। तो हम इस तरह से आंसर तक पहुंच जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक लगा, और प्रीलिम्स की तैयारी में कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट करता है, तो फिर आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दिया करिए, उसमें मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।